I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वक्तव्य दिया है वो अंग्रेजी में दिया है, हिंदी में भी उन्होंने एक कड़ा मैसेज दिया है आतंकवाद के खिलाफ। हमारे साथ इस वक्त सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, बहुत कड़ा संदेश, आतंक परस्त जो मुल्क हैं उनको भी एक बहुत बड़ा और कड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। और आज की तारीख में आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया भारत के साथ है, इसलिए अंग्रेजी में ग्लोबल मैसेज भी देते नजर आए हैं पीएम मोदी। देखिए बिल्कुल समीर, क्योंकि मुझे याद नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी अपनी बात को दोबारा से दोहराया, वो भी इंग्लिश में। और खासतौर पर अगर आप देखें कि उनको ये पता है कि इस समय ना सिर्फ देशवासियों की नजरें उन पर है, भारत सरकार पर है, बल्कि ग्लोबली भी दुनिया भर की नजरें इस समय भारत पर है कि आखिरकार भारत क्या कदम उठाता है। भारत ने कल जो कदम उठाए वो भी पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत ने जो कड़े कदम ना सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से उठाए, बल्कि अब भारत के मिलिट्री एक्शंस को लेकर भी लगातार ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है, आपको याद होगा कि कल रक्षा मंत्री ने भी कुछ ऐसी ही लाइनों पर अपनी बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि ना सिर्फ वो आतंकी संगठन जिन्होंने किया है, बल्कि पर्दे के पीछे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी पनिश किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज उसी बात को एक बार फिर स्पष्ट करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि ना सिर्फ उनको ट्रैक किया जाएगा, बल्कि दुनिया के आखिरी कोने से निकाल कर उनको उनकी पनिशमेंट दी जाएगी, उनकी सजा दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मैसेज है, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, कि अभी जो आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान में अभी पनप रहे थे, लगातार पाकिस्तान उन पर बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत पैम्पर कर रहा था उनको, उनके आर्मी चीफ भी। अब उनको यह संदेश जा चुका है कि अब बड़ा कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ना सिर्फ उनके खिलाफ होगी, आतंकी संगठनों के खिलाफ, बल्कि जो लगातार उनको पाल रहे हैं, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो लगातार उनको पर्दे के पीछे रहकर तैयार करते हैं, उनके खिलाफ भी भारत की एक बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही बात है, ना सिर्फ आतंकियों के खिलाफ, आतंक के आकाओं के खिलाफ, जिन्होंने साजिश रची उनके खिलाफ, और जिन्होंने भी इन आतंकियों को बैक किया है उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। निहत्थे पर्यटकों पर हमला नहीं, यह भारत की आत्मा पर हमला है, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। सुनिए। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने
भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो देखिए, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि आतंकवादियों की जो अब बची खुची जमीन है उसे मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है कि जो कल्पना की होगी उससे भी बढ़कर अब सजा मिलेगी, यानी कि इससे पहले उरी या फिर जो पुलवामा में अटैक हुआ था और फिर जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जो कार्रवाई की थी, क्या इस बार जो एक्शन होगा उससे भी बड़ा होने वाला है? यह इंडिकेशन प्रधानमंत्री का है। देखिए, मुझे जो मैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान को जो डिकोड कर पा रहा हूं या जो समझ पा रहा हूं वो ये कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक पहली याद होगी जब लॉन्च पैड्स पर अटैक किया गया था, दूसरी बालाकोट की स्ट्राइक जहां पर ट्रेनिंग कैंप्स को अटैक किया गया था, लेकिन अब सीधे तौर पर हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया जाएगा। और मेरे को यह भी अंदेशा है, क्योंकि आज ही हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई कि भागलपुर के अंदर कैसे हेडक्वार्टर्स को, जैश के हेडक्वार्टर्स को, दूसरे हेडक्वार्टर्स को खाली कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का यह संदेश बची कुची जमीन या बचे कुचे इरादे या फिर जो निशाने हैं उसी की तरफ है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब लॉन्च पैड कैंप्स के ज्यादा अब सीधे तौर पर अटैक किया जाएगा। बिल्कुल सुमित, जैसा कि ये बात सामने आ रही कि एक बड़ी कार्रवाई होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में एक कड़ा और बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की है पाकिस्तान को। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, एक बार फिर से सुनते हैं। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो अंग्रेजी में अपने भाषण के माध्यम से पूरी दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि धरती के आखिरी हिस्से तक आतंकवादी या जो भी जिम्मेदार हमलावर उनको ढूंढकर खत्म किया जाएगा।